नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि भीष्म ने गुरु द्रोण को बालकों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। उसके बाद क्या हुआ? भीष्म ने सबसे पहला काम किया कि गुरु द्रोण के रहने की, निवास की जो भी व्यवस्थाएं करनी होती हैं जी, ताकि वो एक आराम से सब सुविधाजनक ढंग से रह सकें। कि जैसा बताया कि बड़ी एक गरीबी के समय से आए थे, अपने साले के घर में रह रहे थे, तो उस स्थिति से उन्हें निकाला। उनके लिए एक अच्छा भवन की व्यवस्था, रथ की व्यवस्था, जैसे होता है ना आजकल गाड़ी घर सब पहले दे दिया जाए तो उनके पास धन हो जाए, सब खाने पीने का सामान हो जाए, आभूषण वगैरह जो भी उनकी एक आवश्यकता है सब पूर्ति का उन्होंने व्यवस्था की। जी, फिर अपने सब पौत्रों को, पौत्र यानी पांडुपुत्र जी, और धृतराष्ट्र के पुत्र, जी, सबको बुला के शिष्य के रूप में गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया कि ये अब आप संभालिए, अब आपको इनको संभालना है, अब आप को करना है। सारी व्यवस्थाएं कर दी। अब गुरु द्रोण का जो शिक्षा की व्यवस्था है चलने लगी। जी, वहाँ पर जो पढ़ने वाले थे, इन राजकुमारों यानी धृतराष्ट्रपुत्र और पांडुपुत्रों के अतिरिक्त अनेक राजकुमार वहाँ आने लगे। यादव, जिनको वृष्णि वंशी भी कहा गया, अंधक वंशीय आने लगे राजकुमार, और राजकुमारों के अतिरिक्त जी, भी बहुत से बालक आने लगे, जिनमें एक बहुत प्रमुख नाम जिसे हम जानते हैं राधे या वसुषेण कहते हैं, जो बाद में कर्ण के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे सूत पुत्र भी कहा जाता था क्योंकि सारथी का पुत्र था। जी, तो वो भी वहीं शिक्षा ग्रहण करने, मतलब बहुत से बालक वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने लगे। इस प्रकार उनका एक शिक्षा का जो उनकी हम आज की भाषा में कहें तो जो एक स्कूल था, जो एक आश्रम था, वो उसने गति पा ली और वो शिक्षा सुचारू रूप से देने लग गए। जी, अनिल जी, आपने पहले बताया था कि गुरु द्रोण जो उनके बचपन के मित्र कहें द्रुपद से बदला लेना चाहते थे, उसका क्या हुआ? को जब वो हस्तिनापुर आए, जी, उनके मन में दो बातें थी। एक बात थी कि अपनी गरीबी दूर करना, जी, धन मिल जाए, मेरी जीवन यापन ठीक से होने लगे। जी, और दूसरा था कि जो द्रुपद ने मेरा अपमान किया है, तिरस्कार किया है, उसका मुझे बदला लेना है। अब एक तो पूरा हो गया, जी, भीष्म ने सब व्यवस्था कर दी, जी, पर दूसरी बात मन में थी। तो एक बार सब राजकुमार बैठे हुए थे, गुरु बैठे थे, तो उन्होंने सब राजकुमारों के सामने कहा कि मैं तुम सबको अस्त्र शिक्षा दूंगा, जी, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि मेरी एक इच्छा है, वो इच्छा तुम पूर्ण करो। इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अब
जितने राजकुमार बैठे थे जी सब बड़े उहापोह में कि पता नहीं क्या इच्छा होगी और हम कैसे करेंगे, हम कर पाएंगे नहीं, मतलब सब चुप रहे, कोई नहीं बोला। केवल एक व्यक्ति उठा, अर्जुन, जी और उसने प्रतिज्ञा की कि आपकी जो इच्छा है वो मैं पूर्ण करूंगा। कोई संशय नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं, बिल्कुल साफ उसने प्रतिज्ञा कर ली। गुरु अत्यंत प्रसन्न हो गए। अभी तो बालक था ये, जी बालक है, लेकिन मन में इतनी इच्छा है, तो उन्होंने तुरंत उसको बुलाया, हृदय से लगा लिया, उसका माथा चूम लिया, अत्यंत प्रसन्न हो गए। और तब से अर्जुन उनका प्रिय शिष्य बन गया। जी अर्जुन गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य बन गया। वो और शिष्यों से कैसे भिन्न थे, किस प्रकार से भिन्न थे? को अर्जुन बहुत प्रतिभाशाली था, अनुपम प्रतिभाशाली। उसके मन में धनुर्वेद के बारे में जिज्ञासा तो अनंत थी, उसकी प्यास जो थी कि मैं और जान लूं और जान लूं, जी बिल्कुल असीमित थी। लगातार वो चाहता था कि मुझे और शिक्षा मिले, मैं और अभ्यास करूं, और इसके साथ साथ बाहुबल में भी, और परिश्रम करना, उद्योग करने में वो सब शिष्यों से श्रेष्ठ था। कोई शिष्य उसके मुकाबले नहीं आ सकता था। अस्त्र विद्या में उसका बहुत मन लगता था, बहुत अनुराग था। फुर्ती में, योग्यता में, एकाग्रता में वो सबसे बढ़ चढ़कर, कोई तुलना नहीं हो सकती। कई प्रसंग आते हैं जिससे लगता है कि हाँ, वास्तव में कैसा एक अच्छा शिष्य हो सकता। गुरु द्रोण सब बालकों को भेजते थे कि जाओ नदी से जल ले आओ, और एक कमंडल लेके आते। पता नहीं अर्जुन के मन में ऐसा विचार आ गया कि जो इनका पुत्र है अश्वत्थामा, जी इसको जो बर्तन दिया है उसमें जल जल्दी से भर जाता है और वो जल्दी से आ जाता है। फिर वो गुरु के पास आके बैठ जाता है और गुरु जरूर उसको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो मुझे नहीं मिल पाती। जी तो मुझे तो वो भी सीखना है। कुछ ऐसी बात बता देते हैं वो मैं छूट जाती है मुझसे, तो कैसे करूं? जी तो उसने उसका रास्ता निकाला कि जैसे वो जल की बात आती तो जो जी। पात्र लेके आना होता, ये वरुणास्त्र का उपयोग करता और तुरंत पात्र भर के और बोला गुरुजी ये लीजिए जल, और वहीं बैठ जाता। कि ऐसा ना हो कि कोई बात अश्वत्थामा को बताओ मुझे ना मालूम पड़े, तो मैं कमजोर रह जाऊंगा ना। जी युद्ध में वो कमजोरी मुझ पे भारी पड़ेगी। वो निपुणता लाना चाहते थे अपने में। हर तरह से हर छोटी छोटी बात मुझे आनी चाहिए। एक बार गुरु द्रोण ने देखा कि रात का घुप अंधेरा और केवल तीर चलाने की आवाज आ रही है। जी ये क्या हो रहा है? तो जाके देखा कि अर्जुन धनुष चलाने का अभ्यास कर रहा है। जी तो उन्होंने कहा ये क्यों कर रहे हो? तो बोले मैंने एक बात सोची कि जब मैं भोजन करता हूं, जी अगर बिल्कुल घुप अंधेरा भी हो तो भी मेरा हाथ तो मुंह में ही जाता है ना, कहीं इधर कान में तो नहीं जाता। जब भोजन अंधेरे में किया जा सकता है तो तीर अंधेरे में क्यों नहीं चल सकता? इसलिए मैं ये योग्यता भी चाहता हूं कि तीर अंधेरे में भी मारूं तो ठीक लक्ष्य पे लगे। ऐसी उसके मन में उत्कंठा कि मुझे हर प्रकार से योग्य बनना है, निपुण बनना है, मुझ में कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। अब आज भी होता है कि जो विद्यार्थी बहुत अच्छा होता है जी उससे उसके साथ वाले जो उसके पढ़ने वाले होते हैं, क्लासमेट जिन्हें हम कहते हैं, जी जी वही सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। अब अर्जुन से द्वेष करने वाले लोग भी थे। अब द्वेष करने वालों में जो सबसे प्रमुख था वो था राधानंदन
राधे या वसुषेण, जिसे बाद में कर्ण कहा गया। जी। और वो जो द्वेष था वसुषेण के मन में, जी। उसको सहारा देना, उसको और बढ़ाना, जी। वो काम कर रहा था दुर्योधन। दुर्योधन तो वैसे ही इनसे मन में एक दुर्भावना लिए हुआ था। जी। तो यहाँ पर उसको वसुषेण का साथ मिल गया। जी। साथ मिल गया, ये मिलके अब कभी अर्जुन का मजाक उड़ाएं, कभी पांडवों का मजाक उड़ाएं, कभी उनका अपमान करें, लेकिन अर्जुन इस अपमान से, इस मजाक उड़ाने से, परिहास से जी। बिल्कुल बिना विचलित हुए जो उसका लक्ष्य था बस उस पर वो लगा रहता था। जी। अर्जुन के अतिरिक्त जो अन्य राजकुमार थे, उन्होंने किस प्रकार के शस्त्र में विशेषज्ञता प्राप्त की? कि द्रोण के 2 शिष्यों ने गदा युद्ध में योग्यता प्राप्त की, बड़े सुयोग्य हो गए गदा युद्ध में। जी। दोनों एक ही आयु के, एक ही दिन जन्मे, एक दुर्योधन और एक भीम। जी। दोनों गदा युद्ध के बहुत निपुण हो गए। जी। और क्योंकि दोनों ने एक ही शस्त्र चुना तो दोनों का मुकाबला होता, और धीरे धीरे करके दोनों के बीच में स्पर्धा जी। बढ़ती चली गई। शुरू से पिछले प्रकरण में अपन ने देखा था कि कैसे दुर्योधन ने भीम को मारने का प्रयास किया था। जी। अब यहाँ एक साथ पढ़ते हुए, गदा युद्ध साथ करते हुए, तो दुर्योधन का क्रोध, स्पर्धा सब लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये इन दोनों के बीच का जो ऐसा संघर्ष था वो बन गया। बाकी अश्वत्थामा जी। धनुर्वेद में बहुत अच्छा हुआ। नकुल, सहदेव, ये दोनों तलवार के युद्ध में पारंगत हो गए। जी। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में निपुण हो गए। तो हर एक ने अपना अपना, जैसे स्पेशलाइजेशन आज कहते हैं ना, जी। जी। हर एक ने अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन चुन ली। लेकिन एक व्यक्ति था जो युद्ध कला के हर पहलू में बिल्कुल पारंगत, सबसे बढ़ चढ़कर। युद्ध का कोई भी पहलू हो, कोई भी अंग हो, जी। सब में बढ़ चढ़कर, बुद्धि में, मन की एकाग्रता में, उत्साह में। देखो, युद्ध में सबसे बड़ी बात होती है उत्साह। जी। अगर आदमी ढीला पड़ गया तो युद्ध वैसे ही हार जाएगा। एकाग्रता समाप्त हो गई तो भी खराब हो जाएगा। जी। तो इन सब में कोई भी अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था। सब में, सब राजकुमारों में, जो उस समय एक, जैसे आज मिलता है ना कि भाई आपको ये क्वालिफिकेशन मिल गई, ये एक ऑनर मिल गया, जी। ये तो अतिरथी के रूप में केवल एक व्यक्ति को अतिरथी का दर्जा मिला, और वो अर्जुन थे। और एक एक अस्त्र चलाना, शस्त्र चलाने के अलावा जी। एक, जैसे एक आपके पास आज बटालियन हो, एक यूनिट हो, जी। उसको लीड करना है, जी। उसका नेतृत्व करना है, तो यूथपति के रूप में भी वो सर्वश्रेष्ठ थे। यानी सेनापति बनना है जी। तो भी सर्वश्रेष्ठ, खुद युद्ध करना है तो भी वो सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार अर्जुन सबसे आगे उभर के आ गए। जी। अनिल जी, जब हम गुरु शिष्य की बात करते हैं और परीक्षा के बारे में हम बात ना करें तो चर्चा कुछ अधूरी सी लगती है। तो गुरु द्रोण ने भी अपने शिष्यों की या राजकुमारों की कभी परीक्षा ली? परीक्षा तो आवश्यक है। तो गुरु द्रोण ने परीक्षा लेने के लिए कारीगरों को बुलाया और एक नकली गिद्ध बनाया। जी। और वो नकली गिद्ध बनवाकर एक बड़ा वृक्ष के ऊपर बिल्कुल शिखा पे उस गिद्ध को रखवा दिया, बंधवा दिया। जी। वहाँ ऊपरी शाखा पे सबसे ऊपर रखवा दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने सारे शिष्यों को धनुष्मान लेकर बुला लिया। जी। अब उसके बाद उन्होंने एक एक को बुलाना था, परीक्षा लेनी थी। तो उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया।
और कहा कि देखो वो गिद्ध है, जी। तुम धनुष पर बाण चढ़ा लो और लक्ष्य साध लो, और जब मैं आज्ञा दूंगा जी। तभी तुम्हें बाण छोड़ना है। ऐसा कह के रुक गए, अपना 2 मिनट इधर उधर करते रहे। फिर युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि हे राजकुमार, तुम ये वृक्ष पे बैठे गिद्ध को देखो। जी। तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ भगवान मैं देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ देख रहे हो, पक्का अच्छे से देख रहे हो? बिल्कुल देख रहा हूं। जी। फिर थोड़ी देर प्रतीक्षा और की। फिर कहा तुम इस वृक्ष को, मुझे, अन्य राजकुमारों को, सबको देख रहे हो ना? तो उसने कहा हाँ मैं सबको देख रहा हूं। तो उन्होंने युधिष्ठिर कहा कि तुम यहां से हट जाओ, तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम जाओ। जी। अब जरा डांट के झड़क के उसको हट भेज दिया। जी। इसके बाद वो एक एक को बुलाते जाए जी। और हर किसी से ऐसे ही सवाल करें, तुम वृक्ष को देख रहे हो? किसी से बोले तुम आसमान को देख रहे हो कि नहीं? जी। बोले हाँ सब आसमान भी दिख रहा है। तो हर कोई ऐसे बोले और हर किसी को हटाते जाए। जी। तो इतने सारे उनके शिष्य थे, एक के बाद एक आते जा रहे हैं और सब किसी को बाण चलाने की आज्ञा ही नहीं दे रहे। जी। सब में जैसे होता है ना, वाइवा में से सब फेल होके बाहर निकलते जा रहे हैं आजकल। जी। तो क्या स्थिति बनती है, वैसी स्थिति बनती जा रही है कि आज तो गुरु पागल हो गए, क्या कर रहे हैं। इस प्रकार का वहाँ एक वातावरण बन गया उस परीक्षा में। जी। जब सब शिष्यों को एक के बाद एक गुरुदेव हटा दिया था, तो अर्जुन भी तो आए होंगे, उनके प्रिय शिष्य थे। और उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन को उन्होंने सबसे अंत में बुलाया, जब सब फेल हो गए जी। तो अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया और परीक्षा उसकी भी वही है। जी। और कहा कि भाई इस लक्ष्य को अच्छी तरह देख लो, मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही तुम्हें इस पर बाण छोड़ना होगा। जी। अर्जुन ने अपना बाण चढ़ा लिया और तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद गुरु ने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, क्या तुम वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को, वृक्ष को, मुझे, सबको देख रहे हो? जी। तो अर्जुन ने कहा नहीं गुरुजी, मैं तो केवल गिद्ध को देख रहा हूं, ना पेड़ ना आप, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा। फिर थोड़े रुके, फिर बोला अच्छा तुम देख रहे हो जी। तो मुझे ये बताओ कि उस गिद्ध के अंग कैसे हैं, स्वस्थ है, कमजोर है, बीमार है, कैसा है? जी। तो अर्जुन ने कहा साहब मुझे अंग भी नहीं दिख रहे, मुझे तो केवल उसका मस्तक दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। अब गिद्ध का मस्तक तो छोटा सा होता है। जी। बोले तुम्हें बाकी अंग, पक्षी के पंख होते हैं, सब होते हैं, नहीं दिख रहा। बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जी। अब गुरुदेव प्रसन्न हो गए, बोले हाँ अब बाण चलाओ। तो अब पूरी तैयारी में था। जी। बाण चलाया और जो नकली गिद्ध था जी। उसका मस्तक उड़ा दिया, बीन दिया। गुरु प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उन्हें विश्वास हो गया कि ये मेरा जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रिय छात्र है, ये सर्व गुण संपन्न तो है ही है। जी। और क्योंकि इसने प्रतिज्ञा ली है, तो जो मेरी इच्छा है कि राजा द्रुपद को युद्ध में हराना, जी। तो ये सक्षम है। राजा द्रुपद इसी के हाथ युद्ध में पराजित हो जाएंगे, अब नहीं बच सकते। उनके मन में ये पीछे का विचार चल रहा था और वो विश्वास हो गया हाँ ये ठीक हो जाएगा काम। जी। अब जब ये बालकों के शिक्षा काल में कोई अन्य कुछ विशिष्ट घटना घटी? एक और प्रसंग है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और वो दिखाता है कि कैसे
जो अर्जुन के गुण हैं। जी। एक बार गुरु द्रोण अपने सारे शिष्यों के साथ गंगा स्नान कर रहे थे। गुरु जी नदी में थे और अधिकतर शिष्य तट पे थे। जी। तो एक मगरमच्छ ने आके गुरु द्रोण की टांग को पकड़ लिया। घुटने के नीचे जो पिंडली होती है जी। उसको पकड़ लिया। गुरु द्रोण चाहते, वो इतने सक्षम थे अस्त्र शस्त्र के, बाकी के ज्ञानी थे कि उस मगरमच्छ को वहीं मार सकते थे। जी। पर उन्होंने खुद नहीं मारा। वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे। जी। वो जोर से चिल्लाए कि इसको मारकर मुझे बचाओ। बाकी शिष्य तो अचंभित हो गए कि गुरु संकट में हैं। जी। हाँ, क्या करना है? अभी जब तक बाकी ये सोच ही रहे थे कि क्या करना है, जी। अर्जुन ने धनुष बाण उठाया। 5 बिल्कुल तीखे अमोघ, जिनका वार कभी खाली नहीं जा सकता, जो कि निश्चित मार दें, जी। ऐसे 5 तीखे बाण एक साथ छोड़े और उस मगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो मगर के टुकड़े टुकड़े हुए, उसके मुंह से पिंडली छूट गई जी। और गुरु उससे पकड़ से छूटे, आज़ाद हो गए और प्रसन्न हो गए जी। कि ये वास्तव में मेरा जो प्रिय शिष्य है, सब शिष्यों से बढ़कर है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। कि बात केवल बाण चलाने की नहीं है, जी। उस तत्परता की है, उस एकाग्रता की है, उस मौके पे सूझबूझ की है। जी। आपको युद्ध में कोई ऐसा नहीं होता कि रेडी स्टार्ट गो। जी। आपको तात्कालिक निर्णय लेना पड़ता है। जी। तो ये तात्कालिक निर्णय लेने में सक्षम मेरा शिष्य है। जब उन्हें ये विश्वास हुआ, बहुत गदगद हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरे सब शिष्यों से बढ़कर हो, जी। इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष अस्त्र दे रहा हूं। ये इस अस्त्र का नाम है ब्रह्मशिर। ये ऐसा अस्त्र है, इतना शक्तिशाली है कि इसके मुकाबले का कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। मैं तुम्हें इसका प्रयोग, उपसंहार सब बता रहा हूं। जी। इसे धारण करना अत्यंत कठिन है। इससे यदि किसी साधारण मनुष्य में चला दिया जाए जी। तो ये पूरे विश्व में विनाश फैलाएगा। इसका प्रयोग तुम्हें किसी भी दशा में किसी साधारण मनुष्य पे नहीं करना है। यदि कोई अमानव, यानी अर्थात ऐसा जो कि मानव नहीं है, जी। जैसे दानव हैं, दैत्य हैं, ऐसे कोई ऐसा शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे, तो ये तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। साधारणता नहीं करना। जी। ये एक बहुत विशेष अस्त्र का उन्होंने दिया और उसके बाद कहा कि संसार में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर नहीं होगा, ये मुझे आज विश्वास हो। जी। अनिल जी, गुरु द्रोण और एकलव्य के बारे में कथा बहुत प्रचलित है। मैंने कई बार उसको सुना है। उसके बारे, वो कथा क्या है और उसके बारे में आपका क्या मत है? कथा बहुत प्रचलित है, इसमें कोई संशय नहीं है। जी। ठीक कहा है तुमने। और जो महाभारत का जो हमारे पास वर्जन, जो एक पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है, जी। उसमें भी वो दी गई है। कुल मिला के कथा ऐसी है कि निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य गुरु द्रोण के पास आया जी। और कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। जी। और गुरु द्रोण ने उसको इनकार कर दिया। उसके बाद वो अपने आप प्रयास करता रहा और बहुत अच्छा धनुर्धर बन गया। जी। तो वो
अर्जुन से भी अच्छा हो जाता, इसलिए गुरु द्रोण ने उसका गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। जी। यह कथा मुझे बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लगती। एकलव्य, आज जो कथा प्रचलित है उसमें तो उसको कई बार आदिवासी बना दिया जाता है, कई बार उसको शेड्यूल कास्ट बना दिया जाता है, कभी कुछ और बना दिया, ओबीसी बना देते हैं, सब बना देते हैं जी। लेकिन वो सच बात ये कि वो निषाद राज का पुत्र था, एक राजा का पुत्र था, राजकुमार था। जी। निषाद राज अगर हम याद करें तो वाल्मीकि रामायण में राम के घनिष्ठ मित्र गुह जी। जी। राम के मित्र थे। जी। राम ने उन्हें गले लगाया था। जी। तो ऐसा सोचना कि निषाद राज का पुत्र जो है वो अछूत हो बन गया, ये तो हास्यास्पद है। जो गुरु सूत पुत्र वसुषेण अर्थात कर्ण को पढ़ा रहा था, जी। जी। वो इस राजकुमार को क्यों नहीं पढ़ाता? बिल्कुल। स्वाभाविक सी बात है कि वो इनको भी पढ़ाता। जी। जी। तो ये लगता है कि ये जो पूरी कथा है एकलव्य की, एक झूठी कथा है। ये बाद में अंदर डाली गई है और उन लोगों द्वारा डाली गई है जो कि हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जातिवादी जहर आरोप और ब्राह्मणों विद्वानों को बदनाम करने का उनका की मंशा है। तो मैं इस कथा को पूरी तरह जानते हुए भी मानता हूँ कि झूठी कथा है और इस पर हमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। अनिल जी, आज हमने जाना कि राजकुमारों, कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हुई। हमने यह भी जाना कि अर्जुन अपनी लगन, परिश्रम, उत्साह, एकाग्रता, तत्परता के कारण गुरु द्रोण के प्रिय बन गए थे। उधर कौरव के मन में जो शत्रुता पनप रही थी पांडवों के प्रति, वो वसुषेण या कर्ण के साथ और मजबूत जो भाव थे और मजबूत होते जा रहे थे। अब राजकुमारों की शिक्षा ख़त्म होने के बाद ये आगे क्या करते हैं वो आने वाली कड़ियों में हम आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।